नमस्कार। पक्की हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की तरफ से हम आपको गर्भावस्था में लाभदायक व्यायाम बता रहे हैं। आज के बताए गए व्यायाम हल्के फुल्के हैं और आप इन्हें गर्भावस्था की पहली तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पूरे 9 महीने के आखिर तक आसानी से कर सकते हैं। नियमित रूप से इन्हें करने पर शरीर लचीला बनता है और सहन शक्ति में वृद्धि भी होती है। याद रहे, इन व्यायामों के लिए जमीन पर कुछ बिछा कर ही बैठें। हमेशा आरामदायक स्थिति में रहें, हाथ घुटनों पर रखें और पीठ सीधी रखें। प्रयास करें कि कम से शुरू करते हुए इन सभी व्यायामों की आवृत्ति धीरे धीरे 10 से 20 की संख्या तक लाई जा सके। इससे शरीर पर अचानक भार भी नहीं पड़ेगा और शरीर इनका आदी भी हो जाएगा। तो आइए देखें क्या है ये व्यायाम। शुरू करते हैं गर्दन से। पीठ सीधी रखकर पालथी मारकर बैठ जाएं। धीरे धीरे गर्दन ऊपर की ओर उठाकर चेहरा छत की तरफ कर लें। बिना तकलीफ सिर जितना पीछे जा सके उतना ले जाएं और फिर गर्दन सीधी कर लें। पुनः गर्दन ऊपर और सर पीछे ले जाएं और कुछ क्षण तक रुककर गर्दन सीधी कर लें। यह क्रिया लगभग 10 से 20 बार करें। अब इसी मुद्रा में गर्दन दाईं ओर घुमाएं। कुछ क्षण रुककर सामने की ओर लौट जाएं। फिर यह क्रिया भी 10 से 20 बार दोहराएं। इसके बाद गर्दन का यही व्यायाम हम बाईं ओर भी कर लें। फिर यह क्रिया भी 10 से 20 बार दोहराएं। अब हम बढ़ते हैं कंधों और हाथों की ओर। बैठी अवस्था में ही रहें और हाथ जमीन से समांतर रखते हुए सामने ले आएं। हथेली खुली और सीधी रखें और कलाई के जोड़ से हाथ ऊपर करें। थोड़ी देर रुककर हथेली फिर सीधी कर लें और इसकी आवृत्ति पूरी होने पर ऊपर के बाद यही व्यायाम नीचे की तरफ करें। इसके बाद मुट्ठी बनाकर कलाइयों की धुरी से गोल घुमाएं। यह व्यायाम करते समय कोहनी सीधी रखें और कंधे से कलाई तक हाथ सीधा और जमीन से समांतर रखें। कुछ समय अंदर से बाहर की तरफ और फिर कुछ समय बाहर से अंदर की ओर। इस व्यायाम की अवधि आपकी क्षमतानुसार 1 मिनट से 3 मिनट तक रखें। इसके बाद हथेलियां खोलकर पंजे सामने की ओर कर लें। एक हाथ की मदद से दूसरे पंजे को जितना हो सके पीछे की तरफ खींचें। एक क्षण तक रुककर इसे दोहराएं। दस से 20 बार करने के बाद हाथ बदल लें। इससे कोहनी से कलाई तक की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हाथों को भी आराम महसूस होता है। इसके बाद कंधों की एक्सरसाइज के लिए कोहनी मोड़कर कंधों पर पंजे टिका लें और कंधों के जोड़ से हाथ गोल गोल घुमाएं। इन सभी व्यायामों की गति धीमी से मध्यम रखें। कुछ समय बाद आप हाथ घुमाने की दिशा बदल लें। आवृत्ति पूर्ण होने पर हाथ कानों के पड़ोस से ऊपर उठा लें। यहां से दोनों हाथ दोनों ओर फैला लें, जमीन के समांतर, और थोड़ी देर रुककर यह क्रिया दोहराते रहें। अब बैठक बदलकर घुटनों के बल बैठ जाएं। हाथ ऊपर से लेकर जमीन से समांतर करें और तितलियों के पंखों की तरह गोल घुमाएं। इनसे कंधे मजबूत होते हैं और सीने की मांसपेशियों में भी ऊर्जा बढ़ती है। कुछ देर बाद घुमाने की दिशा बदल लें। आवृत्ति पूरी होने पर हाथ घुटनों पर रखकर
2 मिनट का ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद दोनों हाथ फिर ऊपर कर लें। एक हाथ से दूसरे हाथ को नीचे खींचे और दूसरे हाथ से विरुद्ध दिशा में जोर लगाएं। इससे आपकी कंधे से कोहनी के बीच की ट्राइसेप्स पेशियां, गर्दन और कंधे से पीठ के बीच की ट्रेपेजॉइड मांसपेशियों को भी खिंचाव मिलता है, मजबूती प्राप्त होती है और आराम भी पहुंचता है। दाईं और बाईं दोनों ओर ये व्यायाम करें और इसके बाद 2 मिनट का ब्रेक ले लें। अगले व्यायाम में दोनों हाथ सामने लाकर कोहनी से उंगलियों तक जोड़ लें। कंधे से कोहनी तक का हाथ जमीन से समांतर रहे। इस मुद्रा से दोनों हाथ दोनों ओर से पीछे ले जाएं और 5 तक गिनकर पहली मुद्रा में वापस लौटाएं। हाथ पीछे ले जाते समय जितना हो सके उतना पीछे की ओर खींचें। खिंचाव कंधे और सीने से लेकर ऊपरी पीठ में महसूस होना चाहिए। इन व्यायामों से गर्दन, कंधे, कलाई, कोहनी इत्यादि की मांसपेशियों को जकड़न से आराम मिलता है। और खास बात यह है, ये गर्भावस्था के लिए एकदम सुरक्षित व्यायाम है। इन्हें करते समय जल्दबाजी न करें, आराम से करें। बहुत ताकत का इस्तेमाल न करें। इसके बाद 2 मिनट का आराम कर लें और फिर अगले व्यायाम के लिए दोनों पैर सामने की ओर खोलकर बैठ जाएं। एड़ी से लेकर पिछली जंघाओं तक पूरे पैर जमीन को छूते रहना चाहिए। दोनों पैर साथ में जुड़े हुए हों। इस मुद्रा से दाहिनी ओर से टखने यानी एंकल के जोड़ से पैर गोल घुमाना शुरू करें। बाकी पूरा शरीर स्थिर होना चाहिए। घुटने जमीन पर टिके हुए हों, कमर सीधी होना चाहिए। दस से 20 बार करने पर घुमाने की दिशा बदल लें। इस व्यायाम से पिंडली यानी काफ से लेकर जंघाओं तक की मांसपेशियां दृढ़ होती हैं। अब तक हमने गर्दन, हाथ, कंधे और पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम किए हैं और अंत में पीठ के लिए दोनों घुटनों और हथेलियों को टिकाकर चतुष्पद मुद्रा में आ जाएं। बाकी शरीर स्थिर रखते हुए गर्दन जितना हो सके ऊपर उठाएं और पीठ जितनी हो सके नीचे की तरफ खींचें। 5 तक गिनकर गर्दन झुकाकर नीचे लाएं और पीठ का कर्व हो सके उतना ऊपर उठाएं। थोड़ी छाती को छूते हुए होनी चाहिए। पहली मुद्रा मार्जार यानी बिल्ली और दूसरी उष्ट्र मुद्रा यानी ऊंट की तरह होने से इसे कैट एंड कैमल एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। यह पीठ के दर्द से निजात भी दिलाता है और पीठ और मेरुदंड को लचीला और ताकतवर बनाता है। तो ये थे पहली तिमाही यानी गर्भावस्था के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में शुरू किए जा सकने वाले व्यायाम। इनमें खिंचाव द्वारा संपूर्ण शरीर को मजबूती भी मिलती है और हल्के प्रकार के दर्दों से आराम भी मिलता है। आशा है आप इन व्यायामों से अवश्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।